हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कलेक्शन लेके आया हूँ बच्चों यहाँ पर मैं आपको 80 प्रश्न करवाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये 80 मार्क्स का प्रश्न है बच्चों, विज्ञान का है बच्चों। आपको मैं बता दूं कि मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी कि कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इस कारण मैं यहाँ से मुझे जाना पड़ा था अपने इंस्टीट्यूट से, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बच्चों इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और आज से आपका कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा बच्चों, हर एक चैप्टर का। तो बच्चों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि बच्चों आप लोग का सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बच्चों चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज क्वेश्चन का 80 सेट करते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर लिया, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है कि 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। और आपको ये ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको OMR शीट पर भरना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ 80 प्रश्न है, 80 में से देखिए बच्चों 40 प्रश्न का उत्तर देना है लेकिन एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसलिए हम लोग 80 में से 80 क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, और इसमें ऑब्जेक्टिव करने के बाद बच्चों क्या है ना कि हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। प्रश्न है बच्चों क्या, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों आपके ऑप्शन है जड़, पुष्प, तना, फल में। तो बच्चों पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्प में पाए जाते हैं। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, किस में होती है बताइए। जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधे में। बच्चों आप क्या हो ना, आप इस वीडियो का आंसर, वीडियो को पॉज कर लो, आप तब उसके बाद भी आंसर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बच्चों जो है हरे पौधे में होती है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या बाहर निकालता है। जल, ग्लूकोज, CO2, डिक्टोआइसोम। बताइए बच्चों। तो तीसरा नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है। चलिए आई होप कि बच्चों क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे आपको, वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो बच्चों चौथा नंबर का क्या होगा, जठर ग्रंथि जो है वो अमाशय में पाई जाती है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। तो बच्चों आपको ज़्यादा समय चाहिए वीडियो का आंसर देखने के लिए, तो वीडियो को पॉज कर ले। और बच्चों मैं एक बात कहूँगा, कलम कॉपी लेके बैठे, ठीक है। तो पांचवा नंबर का क्या होगा आंसर, तो कोशिका द्रव में। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। बताइए बच्चों इसका क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 6 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, अवायवीय। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। बताइए बच्चों। तो 7 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पिट्यूटरी, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि पौधे के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागकण, निषेचन। तो 8 नंबर का बच्चों पौधे के वायवीय भाग से जल का ह्रास की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। घेंगा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। बताइए बच्चों। तो बच्चों घेंगा रोग जो है वो कम पनपता है किस चीज़ से, तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है व्यक्तियों के शरीर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी लिम्फ, सी सीरम, डी सफेद रक्त कणिकाएं। तो 10 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर, ए प्लाज्मा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है रक्त मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। बताइए बच्चों। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, रक्त चाप मापने यानी ब्लड प्रेशर को मशीन जो है उसको, उपकरण को, रक्त मापने वाला मशीन को क्या बोलते हैं, तो स्फिगो
स्फिग्मैग्नेटोमीटर। ठीक है बच्चों, स्फिग्मैग्नेटोमीटर। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है किसमें? जंतुओं में, पौधे में, पौधे और जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वो पौधे और जंतुओं दोनों में, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में? बताइए बच्चों। तो बच्चों तिलचट्टा में जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? रक्त क्या है? पदार्थ, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू रक्त एक प्रकार का ऊतक है, टिश्यू। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट। तो बच्चों मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो बताइए बताओ। हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ, इनमें से कौन एक उभयलिंग जंतु है? बच्चों सुपर फास्ट तरीके से, डोंट वेरी बच्चों, टाइम का टेंशन नहीं लेना। टाइम ले लगेगा लेकिन बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही कम समय में 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो 16 नंबर का होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केचुआ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यूरिया जो है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए बच्चों। वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? CFC, DDT, ATP, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों DDT। जैव रसायन प्रदर्शन करने वाला रसायन है DDT। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? तो बच्चों एक प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी को बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, नदी, समुद्र, तालाब? बताइए बच्चों। तो 20 नंबर का राइट आंसर बच्चों कुआं इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुआं जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है क्या? मेंडलवाद, लमार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास? 21 नंबर का बच्चों राइट आंसर जो होगा बच्चों डार्विनवाद। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चे हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अंडोत्सर्गन का कारण क्या है? LH, एस्ट्रोजन, और बच्चों क्या है? FSH, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा LH। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अंटो क्या, एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन। अंडोत्सर्ग का कारण है LH। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है बच्चों कि लैंगरहेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन? 25 नंबर का क्या होगा बच्चों? आयोडीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है कहाँ? नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का क्या होगा बच्चों? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यूक्लियस में। ठीक है। 27 नंबर का क्या होगा? मानव मस्तिष्क का वजन कैसा होता है? मतलब सॉरी, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg, आधा kg से 1.5 kg, 1200 से 1400 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो बच्चों मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.2 kg से 1.4 kg, यानी 1200 से 1400 के लगभग इसका वजन होता है। वहीं अगर हृदय की बात की जाए तो हृदय का वजन बच्चों 350 ग्राम के आसपास होता है, याद रखना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा? तो 28 नंबर का बच्चों राइट आंसर होगा काल्पनिक उल्टा। ठीक है, याद रखना। निकट दृष्टि दोष, मैं आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो अवतल लेंस का। ध्यान रखना बच्चों, अवतल लेंस का। ठीक है।
और दूर दृष्टि दोष का तो इसके लिए उत्तल लेंस का करते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न बोल रहा है क्या कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए जिस लेंस पर बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है, ठीक है। समझ गए बच्चों। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो अभी तक वीडियो को अपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ये दोनों तो बच्चों ऐसे छट गया, ठीक है। ये दोनों में से एक होगा, तो याद रखना साइड मिरर के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है। और अवतल दर्पण का गाड़ी का जो आगे का जो हेडलाइट होता है उसमें प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं, डॉक्टर रोगियों के आँख कान नाक जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से सभी। तो 30 नंबर का बच्चों राइट आंसर जाएगा बच्चों क्या, इनमें से सभी। अवतल लेंस द्वारा जो है वो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी प्राप्त होता है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल, जूल सेकंड, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सेकंड इसको 31 नंबर का राइट आंसर का ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, वर्तन, परिकिरणन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। आकाश का नीला रंग जो है बच्चों वो परिकिरणन का परिघटना का परिणाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्या है, 25 सेंटीमीटर की 2.5 मीटर, बताइए बच्चों। बच्चों इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कैसी होगी, तो बच्चों आपके ऑप्शन है +5D, -5D, -2D, +2D। तो 34 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो -2D, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, 2, 3, 4, 5, बताइए। तो बच्चों एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख चलते हैं। अगला प्रश्न अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमावी पेशियों द्वारा। तो 36 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, पश्चिमावी पेशियों द्वारा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3, 4, बताइए। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन, ये हो गया यहाँ से आने वाली आपतित किरण, और ये हो गया प्रवर्तित किरण, जाने वाली किरण। इसको आपतित किरण बोलते हैं और इसको प्रवर्तित। और जहाँ पे ये बनता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आपतन को हम लोग आई से और इसको आर से सूचित करते हैं, ये हो गया आई, ये हो गया आर। आई इक्वल आर हमेशा बराबर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। 38 नंबर का बच्चों राइट आंसर होगा उत्तल लेंस, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे क्या है, यदि किसी यदि किसी किरण यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आती हो तो प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस से, वक्रता केंद्र पर से, ध्रुव से, इनमें से कहीं नहीं। तो 39 नंबर का बच्चों हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वक्रता केंद्र से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरणें गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसका वर्ण विक्षेपण, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखो आपका इस तरीका से 40 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको 40 ही एग्जाम में कंप्लीट करना है, 80 में से 40 को ही चूज़ करना है और सही सही उसको OMR शीट पेपर पे भरना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 80 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने, अपना तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग का 40 तो कंप्लीट हो गया, अब अगले 40 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो जो है अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों अभी लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है पूरे वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करिएगा, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले, और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 41 नंबर है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूल तक करती क्या है, मतलब जो
पवन जनित मतलब जो आप देखोगे रेगिस्तान वगैरह में बड़े बड़े पवन चक्की जो चलते हैं, उसका जो घूमता है उसका मूल कारण क्या है? उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 41 नंबर का राइट आंसर होगा क्या? सी, गतिमान हवा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। बच्चों ये कुचालक, ये भी कुचालक, ये भी कुचालक, लेकिन ये जो है ना, ये पेंसिल की लीड होती है और ये विद्युत की सुचालक होती है। इसमें करंट आसानी से प्रवाह किया जा सकता है। आप पेंसिल को छीलोगे तो जो आपको काला कलर का जो पदार्थ मिलेगा उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं और उसमें करंट को प्रवाह किया जा सकता है। उम्मीद है मेरी बातों आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 50 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। बच्चों ये क्या है कि ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप न्यूमेरिकल मैथ बोल सकते हो। ये एक बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं इसके भी सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, परंतु आपके डिमांड पर, आप बोलोगे तब, कमेंट में सब बच्चे का जवाब आएगा तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होगा? अविलंब से दूर, अविलंब के साथ संपाती, अविलंब के नजदीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 45 नंबर का क्या होगा बच्चों? राइट आंसर ए, अविलंब से दूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बच्चों इसका उत्तर आपको बताना। ठीक है, मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा। ये नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ऐसे कितने विद्यार्थी है जो पूरे अंतिम टाइम तक बिना स्किप किए देखते हैं। तो जो बच्चे बिना स्किप किए देखेंगे वो 47 का जरूर आंसर देंगे, और जो नहीं देखेंगे वो तो बात ही अलग है। तो इसलिए मुझे बताइएगा 47 का, अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है बच्चों कि आप सभी का जवाब आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों? अगला प्रश्न बच्चों, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, विक्षेपण, प्रवर्तन, इनमें से सभी। तो 48 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा विचलन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 दिष्ट धारा, 212 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, 220 वोल्ट दिष्ट धारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? 24, 28, 29, 30। तो 50 नंबर का बच्चों क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? तो बच्चों जस्ता का परमाणु संख्या जो होता है वो 30 होता है, डी। ठीक है, जस्ता। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू H2O। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? ए, बी, सी, डी। बताइए। तो बच्चों प्रबल क्षारक जो है वो ए आंसर बिल्कुल सही होगा, MgOH2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? Zn, Fe और Cu, Au। बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमाटाइट जो है वो लोहा का बेस्ट अयस्क है। ठीक है, किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का, Fe। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या है बाबू? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन, फेन उत्प्लावन विधि। तो 54 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए, इसका अभिक्रिया 2ZNO प्लस O2 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए? उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन। तो बच्चों इसका जो है, इसका ये चारों ऑप्शन में भी नोट श्योर कि ये गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर होगा, इसका होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C2H5OH C6H12O6 H2SO4 C5H15 N7। तो बच्चों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो आयनित होता है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लिथियम के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों कितने विद्यमान होते हैं? तो सबसे पहले हाइड्रोजन 1 होता है बच्चों, हीलियम कितना होता है? 2 होता है, और लिथियम कितना होता है बच्चों? 3 होता है। तो अब आपको बताया था ना एक ऐसा कि कक्ष होता है, के होता है, इसमें 2 होता है, एक बाहर में कितना होता है बच्चों? 2, यहाँ 8 होता है, और एक बाहर में होता है, यहाँ पे 16 होता है। तो जितनी भी परमाणु संख्या, तो आपको लिथियम से पूछा, तो लिथियम का 3 होता है, तो अंदर में 2 हो गया 2। अब कितना इसका बचा? 3 में से 2 निकल जाएगा 1, तो यहाँ पे बाहर वाले में 1 ही ना बचेगा, ये ना 1 बचेगा, तो 1 किस ऑप्शन में है? तो 1 ही रहा इस ऑप्शन में। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो बच्चों हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें। आपको यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी करवाएंगे, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करवाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए और अच्छे से क्लास करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8709133659 पे मैसेज कर सकते हैं। इस पर मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, प्लीज़ ज्वाइन मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो हम आपको इस तरह से मैसेज करने के बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप में ऐड कर देंगे आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी के समूह का तत्व क्या है? Cl H He Na बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा He। आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व क्या है? He, हीलियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? FkIn। इसका मतलब भी होता है फ्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम। बताइए। तो बच्चों इसका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है बच्चों एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहे। मानता हूँ बच्चों कि समय लग रहा है, लेकिन आपको कुछ मिल भी तो रहा है। ये तो देखो, आप 10 क्लास के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा समय नहीं दोगे तो कैसे होगा? हमको विद्या लेना है, तो विद्या लेने के लिए थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप उबिएगा मत। ठीक है, बोर फील मत कीजिएगा। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, इंटरेस्टिंग से पढ़ते चलिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक कहावत सुने होंगे, जो जागता है वो पाता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका रंग ही निखार लाता है, वही आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, सिर्फ उनको उतना ही मिलता है जो बच्चे जितना मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं। इसलिए भाग के भरोसे मत बैठिए। अपने तकदीर में खुद से किया हुआ, अपने हाथ में आपको प्रकृति के द्वारा कलम मिल गया है, आप अपना तकदीर अपने हाथों से बना सकते हैं। तो प्लीज़ उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, छात्र जीवन बहुत ही अनमोल होता है, इसको मत गंवाइए। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छा नंबर लाइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, गांव समाज का नाम रोशन कीजिए, गुरुओं का नाम रोशन कीजिए। इससे आपको भी बहुत तरक्की मिलेगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और सोच के देखिए कि जब भी आपको लोग पूछेंगे कि आपका कितना परसेंट आया, तो आप जब बताओगे तो कितना आपको अंदर में आपको फील होगा, गौरवान्वित महसूस करेंगे आप। तो इसलिए अपने आप के लिए, अपने माता पिता के लिए मन लगा के पढ़िए, समय बर्बाद ना करें। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि मेरी ये प्रेरणा भरी बातें आपको बदलाव लाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 61 नंबर का होगा सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, हाइड्रोजन। बच्चों 61 नंबर बच्चों, जल का वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 61 नंबर का हो जाएगा बच्चों सी, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, आई डोंट नो, आप लोग बता देना कमेंट में। ठीक है, 62 नंबर क्या है? हमारा शरीर का पीएच यानी
पीएच का फुल फॉर्म तो आपको बता चुका हूँ कई सारे वीडियो में। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, कितना होता है, 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, 9.1 से 9.5। तो 62 नंबर का क्या होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7.0 से 7.8। वैसे मेरे ख्याल से हम जहाँ तक बुक में देखे हैं कि शरीर का पीएच मान 7 पॉइंट कितना 4 होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो हम लोग यही ऑप्शन करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के पास प्रेजेंट ऑफ माइंड भी होना चाहिए, जो आंसर को प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब कि माइंड का फास्ट होना बच्चों, ठीक है, दिमाग का तेज होना। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, NO2O, CuO, Ca**OH2H2SO4, बताइए। तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, H2SO4 जो है एक यौगिकों में एक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, हल्दी, लिटमस पत्र, मैथिल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी। तो संश्लेषित सूचक कौन है, तो संश्लेषित सूचक जो है बच्चों मैथिल ऑरेंज है बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताइए। तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा बाबूजी, बताइए बच्चों लोग, सब बच्चा लोग बताइए 65 नंबर का। तो बच्चों सी कार्बोनिक अम्ल, बच्चा लोग, बच्चा जी क्या होगा, तो कार्बोनिक अम्ल, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन कितना है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है क्या, Cu2Fe, Cu Fe2, Cu Fe2S, Cu2Fe2, बताइए। तो 66 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी की Cu Fe2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, बताइए। जिंक, सोना, लोहा, तांबा, बताइए। तो 67 नंबर का बच्चों हो जाएगा सोना जो है वो क्या है, प्राकृतिक अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताइए बच्चों, Zn मतलब जिंक, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, Cu मतलब कॉपर। तो बताइए 68 नंबर का क्या होगा बच्चों, तो कॉपर यानी तांबा जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 3 4 5 6, 4 5 6 7, 1 2 3 4, 2 3 4 5, बताइए। तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, तो 4 5 6 7, ठीक है, ये होगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों पीतल निम्नांकित में किनका मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक का, Fe+Na मतलब फेरिक प्लस निकेल, और फिर क्या है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस Sn यानी टीन, बताइए। तो 70 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक, Cu+Zn से पीतल बनाया जा सकता है, मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन समायावी है, मैथिल अल्कोहल, डाइमेथिल ईथर, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल, डाइमेथिल ईथर, एथिन और एथाइन, बताइए। 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, CH3O C2H5 का आईपीएक प्रणाली के अनुसार क्या नाम है, मैथाऑक्सीथेन, प्रोपेक्सीमेथेन, एथॉक्सीमेथेन, एथिल मेथिल ईथर। तो 72 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या होगा, ए मैथॉक्सी एथेन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की विक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, बताइए। Fe3O4, Fe3O2, Fe2O3, FeEO, बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका Fe3O4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के समाप्ति पर हैं बच्चों। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। एक तत्व के परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगी, 15 2 16 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, Zn, Fe, Cu, Mg। 75 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी आंसर, राइट हो जाएगा कॉपर यानी तांबा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चा कि एक मिश्र धातु में 90% अगर कॉपर है और 10% टीन है तो इसका मिश्र धातु का नाम बताइए। सोल्डर, ब्रोंज, पीतल, जर्मन सिल्वर, बताइए। तो 76 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? तो 76 नंबर का राइट आंसर ब्रोंज। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? H2O2, H2 और O2 गैस, ZNO, बताइए। तो 77 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? Al, Cu, Ag, Hg, बताइए बच्चों। तो बच्चों 78 नंबर का राइट आंसर जाएगा बच्चों सी, Ag। चांदी जो है वो संयोग नहीं करता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न चलता है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं क्या? खनिज, धातुमल, गैंग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंग। ठीक है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों क्या है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? आघातवर्धनता, उष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो तन्यता। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आज इस तरीका से मैंने 80 में 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बताएं कि 80 में आपने कितना सही किया, और ये भी बताएं साथ में कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और मैं उन सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि जो बच्चे शुरू के 1 सेकंड से लेकर लास्ट के कितने सेकंड से बच्चों 31 मिनट 36 सेकंड तक हमारे साथ बने हैं, उनका मैं दिल से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों? आप सभी का स्वागत करता हूँ और थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है। और बच्चों मैं एक बात आप सभी से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें। ठीक है। और साथ में सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं एक बात कहूँगा बच्चों, एक बात और कहूँगा बच्चों, वो ये है कि इस वीडियो में आपने 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया। हमारे साथ बने रहे। आप ये देख सकते हो बच्चों क्या है, तो आप यहाँ पे देखो खंड ब, ठीक है, भौतिक शास्त्र। तो इसमें जो सब्जेक्टिव कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया, ये है बच्चों सब्जेक्टिव। तो ये मैं आपको सब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। देखो देख सकते हो बच्चों किस तरीके का क्वेश्चन है। ये है किसी चालक का प्रतिरोध अनिर्णयकरणीय उत्तर लेंस। तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में करा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।